नमस्कार, मैं हूं ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं बीसीएनसी न्यूज। साथियों, आज मैं मौजूद हूं लखनऊ के इको गार्डन धरना स्थल पर, जहां पर कुछ लोग 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले को, अभी जो कोर्ट का फैसला आया है उसको लेकर के यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानते हैं वो लोग यहाँ पर अपने किन मुद्दों को और किस समस्या को लेकर के यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। अनुप कुमार गुप्ता। आप यहाँ पर किन मुद्दों को लेकर के आज एकत्रित हुए? सब जैसा कि 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती हुई थी, उसमें तमाम प्रकार की विसंगतियां थी। उस विसंगतियों को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने देखा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने देखने के बाद कहा कि हाँ, इसमें आरक्षण की विसंगतियां हुई हैं, और तब के समय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट बना के दी कि आपसे विसंगति हुई है, आप इसको सही करिए। सरकार ने उस समय कोई भी जो है कदम नहीं उठाए। फिर हम लोगों ने जब दबाव बनाया, धरना किया, तब चुनाव के मद्देनजर हम लोगों के 6800 की सूची थमा दी गई कि लीजिए, आप लोगों की जो गड़बड़ी है हम उसको सही करते हैं। मगर उस सूची के तहत हमको नियुक्ति पत्र दिया जाना चाहिए था, मगर वो नियुक्ति पत्र ना देके हमें ले जाके कोर्ट में फंसा दिया गया कि साहब ये अधिक लोग हो रहे हैं। साहब, जबकि हम अधिक नहीं हो रहे हैं, हमारा स्थान ही उस सूची में होना चाहिए था, मगर हमें अधिक कर दिया गया। न्यायालय की सुनवाई चली लगभग 3 साल। उसमें सोमवार को एक आदेश आया, उसमें कहा गया कि 6800 की सूची को रद्द कर दिया जाए और जो ये 69,000 की सूची है इसको रिविजिट की जाए। क्यों साहब, जब आपको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा था तब आपने इतना त्वरित एक्शन क्यों नहीं लिया, और आज आप हमारी सूची को रद्द कर दे रहे हैं। और उसके तहत, जबकि वो आदेश डिवीजन बेंच का एक आदेश है कि भर्ती जो है एटीआरई के बाद शुरू हो रही है, और आप हमारे में लगा रहे हैं कि भर्ती एटीआरई से शुरू हो रही है। क्यों? उस आदेश को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी बना के रखा। सुप्रीम कोर्ट ने भी किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। उस आदेश को माननीय सिंगल बेंच ने पलट दिया। ऐसा क्यों हुआ? केवल और केवल सरकार की लचर पैरवी की वजह से। सरकार को हम लोग केवल और केवल वोट बैंक नजर आ रहे हैं। दलित और पिछड़े होने का हम लोग को माकूल सजा दी गई है। ये चुनाव के समय तो हमारी लिस्ट दे दी गई, मगर चुनाव के बाद उस लिस्ट की पैरवी न करना ही हमारी हार का कारण बना। अगर सरकार चाहे तो हमें अभी भी न्याय दे सकती है। हम उसी के आस में आज यहाँ इको गार्डन में बैठे हुए हैं। ये तो कोर्ट का फैसला है, तो कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट आप लोग क्या करेंगे? सर, कोर्ट का फैसला है, मगर कोर्ट में पैरवी तो होती है। दो तराजू होते हैं, दो पल्ले होते हैं, दोनों तरफ रखा जाता है। सरकार ने हमारा पक्ष नहीं रखा। सरकार को बताना चाहिए था कि भर्ती जो है एटीआरई के बाद शुरू हो रही है, मगर सरकार कह रही है कि एटीआरई पे शुरू हो रही है। अगर एटीआरई पे शुरू हो रही है तो वो डिवीजन बेंच का आदेश कहाँ जाएगा सर, जिसमें बोला गया है कि एटीआरई इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट। कोर्ट के फैसले को लेकर आप लोग क्या करेंगे? कोर्ट के फैसले को हम चाहते हैं कि ये सरकार जाए और उसको मॉडिफाई करवाए। मॉडिफाई करने की व्यवस्था है हमारे न्यायपालिका में। तो फिर मतलब ये तो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, तो क्या आप आगे सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी करेंगे? बिल्कुल सर, सरकार जाए, मॉडिफाई कराए, या फिर स्पेशल अपील के जरिए जाए और जो ये आदेश आया है इसको मॉडिफाई कराएं। क्योंकि जो लोएस्ट बेंचें होती हैं, अपर बेंच, अपेक्स बेंचों के आदेश को मानने के लिए बाध्यकारी होती हैं। हमारे में तो ऑलरेडी आदेश लगा पड़ा है, डिवीजन बेंच का आदेश, वो भी 69,000 शिक्षक भर्ती का ही आदेश, और तब के समय का है जबकि उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है। इस मामले को लेकर क्या आपने मुख्यमंत्री जी से मिलने की बात की या कुछ ज्ञापन वगैरह दिया है? मुख्यमंत्री को हमसे मिलने का समय नहीं है साहब। हम आज गए थे मंत्री जी के पास। मंत्री जी कह रहे हैं, उनके जो सुरक्षा कर्मी है कह रहे हैं कि मंत्री जी है नहीं, बगल के रास्ते से निकल गए, हमसे मिले नहीं साहब। अगर आप लोगों से नहीं बात किया जाता है तो आप लोग आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन करें, आगे आप लोग क्या करेंगे? हम साहब करेंगे क्या? पढ़ लिख के बेरोजगार घूमेंगे, कोई काम हमसे होगा नहीं, सरकार नौकरी देगी नहीं। हमारे ही एक बीच के साथी ने परसों निर्णय आने के बाद अपनी जीवन लीला समाप्त कर रही साहब। हम भी उसी कदम पे आगे बढ़ेंगे, तब जाके कहीं सरकार के कानों पे जुड़ेंगे और हमारे साथियों को न्याय मिले। अगर एक दो के मरने से न्याय मिलता है तो मरने को भी अब तैयार हैं साहब, मरेंगे। अभी क्या ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा अगर मांगे मानी नहीं गई तो? तब तक जारी रहेगा जब तक एक एक आरक्षित वर्ग के बच्चों को न्याय न दे दिया जाए। और मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट कहना था कि इनको न्याय दिया जाए और इनकी नियुक्ति करी जाए, मगर ये बैठे अधिकारी जो अपने आप को शासन से भी ऊपर समझते हैं, इन्होंने हमारे साथ छल किया है साहब इन्होंने। कोर्ट के फैसले को लेकर के अब तो फिर सरकार कुछ नहीं कर सकती, अब तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, तो फिर धरना प्रदर्शन की क्या जरूरत है? डिवीजन बेंच सरकार जाए साहब, हम यहाँ बैठ के सरकार को बताएंगे तभी तो जाएगी, नहीं तो कहाँ से जाने वाला है सर। तो आप लोगों की तरफ से कोर्ट केस नहीं किया जाएगा इसके ये सरकार का मैटर है सर। सूची सरकार ने लाई थी, ये समझने की कोशिश करिए। सूची हारी यहाँ हम नहीं है साहब, सरकार हारी है, ये तो जानने की बात है। ईडब्ल्यूएस का केस होता है सुप्रीम कोर्ट में, 5 जजों की पीठ से सरकार जीत जाती है।
और ओबीसी एससी एसटी के जब मैटर आते हैं तो हाई कोर्ट में केस हार दिए जाते हैं। ये कैसे? यही तो क्रोनोलॉजी है, इसी को समझने की बात है। तो ये लड़ाई ईडब्ल्यूएस का मैटर हम सुप्रीम कोर्ट से जीत जाते हैं और ओबीसी का और एससी का मैटर हम हाई कोर्ट के सिंगल बेंच से हार जा रहे हैं। यही समझने वाली बात है। ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री जी के आदेश का पालन करें। बेसिक शिक्षा विभाग के कुछ अभ्यर्थी जो 6800 चयनित अभ्यर्थियों को हाई कोर्ट के द्वारा बाहर किया गया है, हम चाहेंगे कि सरकार को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए और उनकी मांगों को मानना चाहिए। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान।